नए साल पर खुद को मोटिवेट रखने और सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए गीता के ये उपदेश जरूर याद रखें। बुधवार 1 जनवरी से नए साल 2025 का शुभारंभ हो रहा है। हर नया साल अपने साथ कुछ चुनौतियों और संघर्षों को लेकर आता है। अगर आपको सही मार्गदर्शन मिले तो इन संघर्षों और चुनौतियों से बड़ी आसानी से निपट सकते हैं। लेकिन मन में यह सवाल उठता है कि सही मार्गदर्शन कहां से मिलेगा और कौन देगा? इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने जिन उपदेशों की मदद से कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, वही श्रीमद् भगवद गीता आपका भी मार्गदर्शन करेगी। जो मनुष्य भगवद गीता को सही तरह से पढ़ लेता है, उसका मन पूरी जिंदगी भटकता नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नए साल में गीता का कौन सा उपदेश आपको मोटिवेट रखेगा। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि इंसान को परिवर्तन को स्वीकार करना आना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। बदलाव हर हाल में होता है और इन बदलावों के साथ समाज और लोग भी बदलते रहते हैं। ऐसे में इंसान को परिस्थितियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगन से काम करते रहना चाहिए। इंसान को जो चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य लगन से ध्यानमग्न होकर अपना कार्य करता है, उसे एक दिन सफलता जरूर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को खुद पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि खुद को ही अपनी ताकत और कमजोरी का अच्छे से पता होता है। आप जो चाहेंगे वह एक दिन जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए हर परिस्थितियों में खुद पर विश्वास बनाए रखिए। इंसान को जीवन के किसी भी मोड़ पर शंका नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी अनुशासन होता है। जो अनुशासन के साथ जीवन बिताता है, वह हर काम में सफलता होता है। अनुशासित जीवन जीने से हर काम एक के बाद होता चला जाता है। गीता उपदेश में बताया गया है कि इंसान को अपने मन पर काबू रखना आना चाहिए। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, वह दुनिया की सारी लड़ाई को जीत सकता है। मन पर विजय पा लेने वाला व्यक्ति हर काम में सफल होता है। क्रोध का त्याग कर दे। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। मृत्यु से भी बढ़कर है मृत्यु का भय। न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? कोई भी अमरजड़ी खाकर पैदा नहीं हुआ है। कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से। मृत्यु का भय मत पालो। मरना तो सभी को एक न एक दिन है। जो बना है वह फना है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। जो लोग यह मानते हैं कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। मेरे अपने जो मर गए, असल में वे मरे नहीं हैं, उन्होंने तो देह छोड़ी है। वे कहीं और जन्म लेंगे। ऐसे लोग ही सच्चा मार्ग ढूंढ लेते हैं। कोई हमारा अपना नहीं है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। आज जिसे तू अपना समझ रहा है, वे पूर्व जन्म में तेरे नहीं थे। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। कर्मवान बनो, आस्थावान नहीं। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है।
लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। नरक का द्वार काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहते हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। व्यर्थ की चिंता छोड़ वर्तमान में जियो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। लगाव की दो ख का कारण है तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दो खोण का कारण है। परिवर्तन को समझो और उसके साथ रहो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? धर्म की शरण में रहो। यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। विश्वास, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ।